माफ़ कर दो शादाब खान, माफ़ कर दो। फिर से तुम टीम में आओगे? 2021, 22, 23, अब 25, हर साल का कप तुमने खेलना ही है। पहले 21 में भी खेला, 22 में भी खेला, 23 में भी खेला, 25 की चैंपियंस ट्रॉफी में भी खेलोगे। अरे भाई कैसे आ गए तुम? कैसे आ सकते हो भाई चैंपियंस ट्रॉफी में? कैसे तुम्हारी चांसेस बन रहे हैं? तो भाई आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भाई शादाब खान के इम्कानात बन रहे हैं टीम में आने के। चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे भाई शादाब खान, चैंपियंस ट्रॉफी खेलने वापस आ रहे हैं। तो भाई ये इम्कानात उठ रहे हैं और चांसेस हैं कि वो एज अ ऑलराउंडर टीम में आएंगे। तो भाई मैं ज़रा सा आज इनके बारे में आपको बताता चलूँ कि क्या सीन है इनका, सही है? तो भाई स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको ना इनकी ओडीआई की परफॉर्मेंसेस बता दूँ, फिर हम इनके बारे में ना डिटेल से बात करेंगे, इनको सही से आज आवाम को बता के रख देंगे भाई कि क्या असलियत है। आज ब्लाइंड फैंस की ना आंखें खोलनी है मुझे। देखिए भाई पहले तो मैं 2017 का बताता हूँ आपको। इन्होंने 97 ओवर कराए हैं। इन्होंने टोटल विकेट्स लिए हैं 2017 में 19 विकेट। ओडीआई की बात हो रही है, सही ना? टोटल 19 विकेट लिए इन्होंने 97 ओवर में। इनका इकोनॉमी था 4.99 का। ये सिर्फ 2017 का है। 25.5 का एवरेज रहा है इनका। और डॉट रेशो जो इनका रहा है वो 49.7 रहा है। अच्छी परफॉर्मेंस है 2017 में इनकी, बेहतरीन परफॉर्मेंस है। अगर ऐसी परफॉर्मेंस इनकी अभी हो, बेहतरीन जगह बनती है आपकी टीम में, खेलें। आई लव यू, मुझे पसंद हो आप, बेहतरीन प्लेयर। अगर ऐसी परफॉर्मेंस है अभी, सही है ना? तो हम 2017 की बेस पे नहीं लेंगे, चैंपियंस ट्रॉफी की बेस पे। कैप्टन कोई और था उस वक्त, टीम कोई और थी। अब सब कुछ चेंज हो गया भाई, सब कुछ चेंज हो गया है। उस वक्त शादीशुदा नहीं था शादाब, शादी भी हो गई, अब सब कुछ चेंज हो गया भाई अच्छी दुनिया में। 2017 को छोड़ के आप 24 में आ जाए, ओ सॉरी 24 भी निकल गया, 25 में आ जाइए। 2017 तब 25 शुरू हो चुका, सही है ना? तो हम 2018 की बात कर लेते हैं। आप इन्होंने 129 ओवर कराए 2018 में। विकेट्स इनकी हैं 23, 19 से 23 हो गई, 4 विकेट इनकी बढ़ गए। और इनका इकोनॉमी अच्छा हो गया और ज़्यादा, 4.39 का इकोनॉमी हो गया इनका, पहले 4.99 था 17 में। एवरेज भी इनका अच्छा हो गया, 24.4 हो गया। ये ओडीआई है, बड़ा अच्छा एवरेज है 24.7। और ये पहले का 25.5 था। और इनका डॉट रेशियो जो है ना वो 52.4 है। डॉट रेशियो भी अच्छा हो गया, तो सब कुछ अच्छा हुआ इनका 18 में। लेकिन 19 में देखिए ना, जवाल आया एकदम से ना, एक चीज जवाल आ गया 19 में। इन्होंने 121 ओवर कराए, 121 ओवर, और विकेट्स हो गई हैं इनकी 17। अभी तक की सबसे कम इनकी विकेट्स हो गई। 17 में भी ज़्यादा थी, 18 में भी ज़्यादा थी। अब इनकी 17 विकेट्स हो गई 23 से। इकोनॉमी इनका हो गया 5.74, मतलब डायरेक्ट 4.39 से 5.74 अब बढ़ गया। पहले विकेट्स वगैरह अच्छी हो रही थी, विकेट बढ़ रही थी। अब इनका ना डॉट रेशो बढ़ रहा था, अब इनका इकोनॉमी बढ़ गया और साथ साथ एवरेज भी बढ़ गया इनका। 41.1 का एवरेज हो गया इनका 2019 में। इनका 41.1 एवरेज, 24.7 से 41.1, जो कि बहुत ही घटिया एवरेज है। डॉट रेशो कम हो गया इनका 47.1, मतलब सारी अच्छी चीज़ें ना कम हो गई हैं और सारी बेकार चीज़ें बढ़ गई हैं। तो भाई ये असल में हुआ क्यों? देखिए कैप्टेंसी के ना बहुत मसले हो गए थे सरफराज के 19 के वर्ल्ड कप से, तो उन्हें हटा दिया गया था। तो भाई जब कोई हाथ हट जाता है ना प्लेयर पे से, जिसको पता होता है प्लेयर का रोल, प्लेयर का कंट्रोल पे, तो यही सीन होता है भाई। तो नो डाउट सरफराज को इन सबके रोल पता थे भाई, उसे पता थे किस प्लेयर का क्या रोल है, किस बॉलर से कौन सा ओवर करवाना है, किस बैट्समैन से क्या कौन से उसे पोजीशन पे भेजनी है। तो भाई उसे प्लेयर्स के रोल पता होते थे, चाहे उसकी परफॉर्मेंस घटिया ही क्यों ना हो, उसे खेलना आता हो या ना हो। कैप्टेंसी बेहतरीन आती थी उसे, प्लेयर के रोल पता थे, दूसरे से परफॉर्मेंस निकलवाना आती थी उसे। उसकी परफॉर्मेंस की बात ही नहीं कर रहा मैं सरफराज की, वो परफॉर्मेंस करे या ना करे, और उन्हें कंट्रोल में रखवाना आता था, प्लेयर को कंट्रोल में रखना आता था उसे। सब प्लेयर कंट्रोल में रहते थे, कोई औकात से बाहर नहीं जाता था, सही है ना? तो ये 19 में ये हुआ है जब सरफराज की कैप्टेंसी हट गई, और सही से सरफराज को कैप्टेंसी का चांस नहीं मिला ना 19 में। 19 से 20 में बहुत इतना कोई कैप्टेंसी नहीं की सरफराज ने, 19 में हट गए थे वो। तो 5.74 का इकोनॉमी, 41.1 एवरेज, 47.1 डॉट रेशो। तो अब आज हम 2021 में, 20 में ड्रॉप होगा इसी वजह से, इनके ओडीआई कम हुए होंगे, कोरोना भी चल रहा था भाई उस टाइम। तो इनके ये लोग उड़ान भी उड़ने लगे थे, पता नहीं कौन कौन सी इन लोगों ने टीम से खेला है, बी टीमों से। तो भाई 2021 आ गया, इसमें इन्होंने 40 ओवर कराए। पहले ये 129 ओवर, 121 ओवर कराया करते थे भाई। 21 में इन्होंने 40 ओवर कराए, और विकेट्स कितनी ली होंगी इन्होंने? तो भाई इन्होंने ना हैट्रिक करी है, हैट्रिक। 3 विकेट्स लिए इन्होंने टोटल, 40 मैचों में 3 विकेट्स ओडीआई में 2021 में। 5.95 का इकोनॉमी,
और बढ़ गया, इकोनॉमी और बढ़ गया, कम ओवर, ओवर भी कम, इकोनॉमी लेकिन और बढ़ गया। एवरेज इनका माशाल्लाह से 79.3। तो भाई कोई कसर नहीं छोड़ी इन्होंने अच्छे से अच्छे एवरेज चलने की। हम समझे थे बैटिंग का एवरेज है इनका, लेकिन ये बॉलिंग का एवरेज है। 79.3 इनका एवरेज है 2021 में। 42.9% का डॉट रेशो, अभी तक का सबसे इनका बेकार डॉट रेशो है 42.9। तो 21 का ये है। 21 से 24 तक ना इन्होंने बिल्कुल बी टीम से सीरीज़ें करी हैं, नकली टीम से सीरीज़ें करी हैं, बच्चा टीम से सीरीज़ें करी हैं, और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से ना ये लोग भागते रहे, और इंडिया से जो सीरीज़ होती ही नहीं है तो ये बचे रहते हैं भाई। इनकी बहुत बड़ी बचत है एक्सपोज होने से, लेकिन ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से ना भागते रहे 21 और 24 से। इन्होंने कोई सीरीज़ ही नहीं करी उनसे, और करी है तो उनकी बी टीम से करी है। कोई बटलर नहीं, कोई उनका बड़ा प्लेयर नहीं भाई, सारे उनकी बी टीम। PSL वाले प्लेयर सिर्फ एक बेन स्टोक्स T20 में। ये सीरीज इनकी हुई थी 21 से 24 तक। बेन स्टोक्स एक सीरीज में थे, जो बाद में हुई है ना उसमें तो बेन स्टोक्स भी नहीं थे, सारे PSL और नए नए मुन्ने जिन्हें हम जानते भी नहीं है। तो जिसमें बेन स्टोक्स थे और PSL के प्लेयर थे, उसमें भी काफ़ी नए थे, 5-6 नए थे जिन्हें मैं नहीं जानता, और ना अभी वो खेल रहे हैं ना देखा है, बस उसी साल में देखा उन्हें जब इनसे सीरीज हुई थी, वो उसी वक्त देखे थे, इनके खिलाफ खेलने आए थे वो। तो भाई यही टीम थी। तो 21 में था। अब मैं 22 का आपका बताता चलूँ उनका 2022। 47 इन्होंने ओवर कराए हैं, 8 विकेट्स हैं इनकी, 8 विकेट्स, 5 विकेट इनकी बढ़ गई हैं, और 7 ओवर भी बढ़ गए। तो 7 ओवर बढ़े तो इनकी 5 विकेटें बढ़ गई। 47 ओवर 2022 में 8 विकेटें। इकोनॉमी इनका कम हो गया, अच्छा हो गया, बेहतर इकोनॉमी हो गया इनका, 4.83 हो गया, लेकिन एवरेज भी अच्छा हो गया इनका 28.4, और डॉट रेशो भी अच्छा हो गया 51.1। लेकिन क्या सीरीज़ है बी टीम से हुई है, कोई अच्छी टीम से सीरीज नहीं हुई। 10-15 मैच तो इनके न्यूजीलैंड से ही हो गए, आप जाके देखें, न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका, यही 2 टीमों से सीरीज़ें रिपीटें होती रहती हैं इनकी। अभी भी इन्हीं से खेल रहे हैं, जब कोई कप आने लगता है, कोई इवेंट आने लगता है, ये इनसे सीरीज़ें करते हैं। ये देखिए, इनसे ना हमारा अच्छा रिकॉर्ड है, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड से, इनसे हम जीत जाते हैं। साउथ अफ्रीका की तो ये रियल टीम से खेल लेते हैं, लेकिन न्यूजीलैंड की ना, इसमें भी न्यूजीलैंड की ना बी टीम से खेलेंगे, न्यूजीलैंड की असली टीम से भी खेलेंगे, ये नहीं कि असली टीम से नहीं खेले, असली टीम से भी खेलेंगे, लेकिन ज़्यादातर बी टीम से खेला है, जिसमें केन विलियमसन, बोल्ट वगैरह ना हो, साउथ ही भी ना हो। तो यह 22 में तो इन्होंने बच्चा टीम से खेले हैं भाई। 4.83 का इकोनॉमी है, एवरेज 28.4, 51.1 का डॉट। तो ये मैं इतनी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं बोल रहे से, क्योंकि बी टीम फेक टीम, इसमें इनकी विकेट सबसे ज़्यादा ये नेदरलैंड्स वगैरह के खिलाफ है, और आयरलैंड के खिलाफ है। इंडिया के खिलाफ कोई मैच नहीं हुआ मेरे ख्याल में। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया से कोई सीरीज़ ही नहीं हुई इनकी, ना इंडिया से तो कोई वो ही नहीं बनता। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इनकी 0 विकेट्स हैं 2022 से 24 तक, ठीक है ना। और 21 में ली होंगी इन्होंने, 3 विकेटें ली हैं इंग्लैंड के खिलाफ उनकी बी टीम पर, और मैच ये 3-4 खेले उनके खिलाफ सिर्फ। और एक मैच में इनसे 3 ओवर का है इंग्लैंड के खिलाफ, 10 ओवर भी नहीं करा है, क्योंकि 22 रन खा गए थे 3 ओवर में उनकी बी टीम से। तो ये 22 का मैंने रद्द कर दिया भाई, रिजेक्ट। 2023 पे आ जाए अब हम। इन्होंने 130 ओवर कराए आज तक के, इन्होंने अपने कैरियर के सबसे ज़्यादा ओवर इन्होंने 2023 में करा दिए, और विकेट्स इन्होंने ली 15। तो भाई 15 विकेट्स हो गई हैं इनकी, इससे ज़्यादा पहले ले चुके हैं 23-19, और ये 15 विकेट्स हैं। इकनॉमी आज तक का इनका सबसे ज़्यादा हो गया भाई 2023 में, 5.77। तो ये आप लोग समझ रहे हैं, विकेट ज़्यादा लेनी तो हो गया नहीं, 5.77 इनका इकनॉमी है। एवरेज इनका हो गया, इन्होंने 50 मार दी, 49.9 का एवरेज हो गया इनका 2023 में। लास्ट ओडिया है इनका 2023 में, तो ये लास्ट ओडिया है 2023 में। 24 में इन्होंने कोई नहीं खेला, T20 खेले इन्होंने 24 में। तो लास्ट ओडिया इन्होंने 2023 में खेला, 5.77 का इकोनॉमी, 49.9 का एवरेज, और 44.8 का डॉट रेशियो। तो इंतहाई घटिया परफॉर्मेंस इनकी। इनका जो पीक था वो 17-18 था, सरफराज की कैप्टेंसी में ये उड़ान भरी थी इन्होंने। सरफराज को इनका रोल पता था, इनको कंट्रोल में रखा हुआ था, और भी प्लेयर्स को कंट्रोल में रखा हुआ था। अब आप कहें कि प्लेयर्स के फॉर्म चले गए, बैड लक हो गई, बेकार हो गए, भाई सबके साथ क्या हो गया ऐसा, सभी ऐसे क्यों हो गए? एकदम से कुछ वो हो गया मसला कि कोरोना की बीमारी इन्हें लग गई थी कि सबको, जिसका असर ये उल्टा हो गया इनकी परफॉर्मेंस पे। तो ये सीधा सीधा कैप्टेंसी का वो था भाई। कैप्टेंसी जब हटी, कंट्रोल हटा इन पे से मेरे ख्याल में तो बिल्कुल ही सर पे था वो हट गई, लिमिट हट गई, और ये जो चाहे वो करें, ये सीन हो गया, और ये लोग कंट्रोल से निकल गए भाई। सब इन पर से, मतलब जो प्रेशर था ना ऊपर, वो प्रेशर हट गया। समझ रहे हैं आप मेरी बात? इन पर कोई दबाव नहीं रहा भाई कि आप परफॉर्मेंस करो या ना करो, आप खेलो, बिना परफॉर्मेंस से खेलो बिंदास।
2020 से 24 तक बिना परफॉर्मेंस से खेले, 2019 से 24 तक बिना परफॉर्मेंस से खेले हैं। तो इनका टोटल जो ओवरऑल निकल के आता है ना, इन्होंने 564 ओवर कराए। टोटल विकेट्स इनकी 85 है, इकोनॉमी 5.25 है, 34.9 का एवरेज है, जो कि बेकार एवरेज है। कोई अच्छे बॉलर का एवरेज नहीं है, ओडीआई का अच्छा एवरेज नहीं है ओवरऑल। और लास्ट जो इनका एवरेज है ना वो है 49.9। तो हम अगर इन्हें बिना लास्ट 2 ईयर की परफॉर्मेंस से जज करें तो बहुत ही घटिया इनकी परफॉर्मेंस रही है। 17-18 को भूल जाएं, और चाहे तो 19 से कर लें, क्यों 17-18 को करें? कैप्टन कोई और था भाई उस टाइम, फिर चैंपियंस ट्रॉफी में तो कोई और कैप्टन है ना, वो थोड़ी है कैप्टन जो वो वाली परफॉर्मेंस हो जाएगी इनसे दोबारा, वो नहीं हो सकती, वो नहीं हो सकती अब। तो इनका डॉट रेशियो है 48.2 ओवरऑल। तो भाई ये ओडीआई का है इनका आज तक का। इस बेस पे चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं आ सकते। इंतहाई घटिया परफॉर्मेंस है इनकी। लास्ट स्पेशल इनके 4 साल कोई परफॉर्मेंस नहीं। फेक टीम से खेले हैं, बी टीम से खेले हैं, सी टीम से खेले हैं, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से भागते रहे हैं। इनकी जो सबसे ज़्यादा विकेट्स हैं एक मैच में, जैसे 3 विकेट्स लेनी, 4 विकेट्स लेनी, वो है आयरलैंड या नीदरलैंड्स के खिलाफ। ऐसी टीम से खिलाफ इनके विकेट्स हैं। तो ऐसी टीमों को मैं काउंट नहीं करता भाई, जिम्बाब्वे, नीदरलैंड, आयरलैंड, ये टीमें मैं नहीं काउंट करता है ऐसी टीमों के खिलाफ परफॉर्मेंस। हांगकॉन्ग आपने दे दिया, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2, इंग्लैंड के खिलाफ 2, इंडिया के खिलाफ दे दो जी, इवेंट में तो हो जाता है ना इंडिया से। और असली टीम्स से खिलाफ 2 भाई, न्यूजीलैंड की जो कप्तान है, न्यूजीलैंड के खिलाफ भी इनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। तो यही सीन है, ओडीआई के बहुत ही एवरेज बॉलर रहे हैं। ऑलराउंडर इनकी बैटिंग परफॉर्मेंस भी कोई नहीं है। जो आप बोले बैटिंग में तो कर लेता है ना वो, बैटिंग अब जितने भी ये खेले ना 21 से 24 तक वर्ल्ड कप इवेंट्स, सिर्फ 2-3 मैच हैं जिसमें इनकी बैटिंग और बॉलिंग की मैंने दोनों निकाली है परफॉर्मेंस। इनकी टोटल ये परफॉर्मेंस है 2-3 मैचों में ही चले हैं। लोग मैं देख रहा हूँ कि बहुत अच्छा बोलते हैं अभी भी, इनके बहुत अच्छे प्लेयर थे वो सही कर लेता, कोई सही नहीं करा भाई। इतने सारे तो मैच हुए हैं आपके कप इवेंट्स में, इसमें सिर्फ 3 मैच लगा लो, मैक्सिमम 3 मैच हैं इनके जिसमें चले बॉलिंग मिला के बैटिंग मिला के। तो इंतहाई घटिया। वो 21 का वो जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लिया है ना, विकेटें नहीं थी इसने, वो इनका कमबैक जो समझ आया था, आप लोग अच्छी बॉलिंग कराई थी, दुबई की पिच थी, वो स्पिन की सपोर्ट करती है। वही इनकी हाईलाइट थी भाई, किसकी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस आज तक की इनकी 21 से 24 में। ये मुझे बड़े अच्छे प्लेयर लगते थे। शादाब खान पहले 2019 तक, 19 में मुझे पता लग गया था कि इनकी परफॉर्मेंस बेकार हो गई है और ये बहुत अब अच्छा नहीं खेल रहे हैं। तो 19 से इनका जवाल स्टार्ट हुआ और ये अभी तक चल रहा है भाई। और कोई अभी इनकी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है कि चैम्पियंस ट्रॉफी में आए किसी और की जगह। इनसे अच्छे आमिर जमाल है भाई, आमिर जमाल को लें आप इनकी जगह, अगर आपने ऑलराउंडर लेना है ना, आमिर जमाल को लें। इनसे हो गई है हमारी भाई, हट गई है हमारी, अब हम नहीं बर्दाश्त कर सकते इन्हें भाई। शक्ल देख के अब बुरा लगता है इन लोगों की, कितना आप लोगों ने खिलाया है। तो ये एक रीज़न है जो लोग बोलते हैं ना बुरा बाबर आजम को कैप्टन, ये भी रीज़न है कि ये जो प्लेयर्स खेले ना, ये मुसलसल इसकी कैप्टनशिप में खेले। और जो साजिद और नौमान जैसे अच्छे अच्छे स्पिनर्स थे वो बैठे रहे साइड में, जो ये बोलते थे है ही नहीं इस दुनिया में कोई स्पिनर। हालांकि 38 साल के नौमान हो गए हैं, उम्र छोटी लिखवाई भी होगी, तो 40 लगा लेना, 40 साल से वो इस दुनिया में आए हुए हैं और इन लोगों को पता ही नहीं है कि कोई स्पिनर भी है हमारे मुल्क में। तो ऐसे और भी स्पिनर्स होंगे भाई। तो ये ऐसे स्पिनर इन्होंने छुपा के रखे हुए थे भाई, ये आपको आराम से एक कम से कम 1-2 इवेंट तो महीने मिल जाते। वो जो श्रीलंका से फाइनल हुआ था ना इनका, वो पक्का हमारा था, उसमें बहुत ही थर्ड क्लास टीम थी पाकिस्तान की। मलिक भी होने चाहिए थे उसमें। आप जो भी बोले बुड्ढे हो गए वो हो गए भाई। 21 में उनके 2 मैच विनिंग परफॉर्मेंस है आसिफ अली के साथ वर्ल्ड कप में, जो उन्होंने बड़ा अच्छा साथ दिया है। और वो मैं मानता हूँ भाई, चाहे जितने भी बड़े हो जाए ना, वो उनकी परफॉर्मेंस इफ्तिखार, खुशदिल शाह, नवाज और शादाब से अच्छी बैटिंग वो कर लेंगे और फील्डिंग भी कर लेंगे। आगे जाके भी करते थे, करते हैं और करते रहेंगे, और वो करते उस वर्ल्ड कप में भी करते हैं लाजमी। तो भाई अब मैं इनका T20 का आपको बता देता हूँ। हो सकता है कुछ लोग बोलेंगे हाँ T20 में अच्छा खेल जाओ जिस वजह से इसकी परफॉर्मेंस बन जाए। तो भाई T20 में इसी ने 2017 से बता दूँ 35 ओवर कराए इन्होंने, विकेट इनकी 14 है, इकोनॉमी 6.50 का है इनका, सही इकोनॉमी, अच्छा है इकोनॉमी इनका T20 के हिसाब से। एवरेज 16.6, बहुत ही उम्दा एवरेज है भाई। डॉट रेशियो 42.8, ज़बरदस्त, ले लो इसे टीम में अगर ऐसी अभी इनकी परफॉर्मेंस है लास्ट 2 साल में, या पिछले साल ही क्यों ना हो। 18 की आ जाए, 18 में इन्होंने 73.4 ओवर्स कराए हैं, विकेट्स इनकी डबल हो गई हैं, 28 हो गई हैं, इकोनॉमी 6.62, स्टिल अच्छा है इकोनॉमी इनका, 17.4 का एवरेज है इनका, और डॉट रेशियो 41.4, अच्छी परफॉर्मेंस जा रही है भाई। 18 में भी अच्छा है, 19 आ गया भाई, फिर से वही साल आ गया जिस टाइम कैप्टनशिप हटी थी किसी की, तो फिर बहुत से प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म हो गए और अभी तक कुछ उनका परफॉर्मेंस आता पता नहीं है। 19 आ गए, 26 ओवर कराए इन्होंने, 4 विकेट्स लिए हैं, 4 विकेट्स T20 में, 4 विकेट्स,
26 ओवर में 4 विकेट्स लिए इन्होंने। बहुत ही कोई नालायकों वाली इनकी ये परफॉर्मेंस है 19 में। और इकोनॉमी 8.73, स्पिनर के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमी है। मेरा नहीं ख्याल कि किसी स्पिनर का इतना इकोनॉमी होना चाहिए, तो ये अच्छा इकोनॉमी नहीं है। अब देखिए ये अच्छे स्पिनर थे, लेकिन इनका ना शुरू से ऐसा था कि ये इस टाइप वाले स्पिनर थे, अगर ये छक्के खाए ना तो 2-3 लगातार खा जाएंगे, जैसे आप चैंपियंस ट्रॉफी में देख सकते हैं। इन्होंने 3 लगातार ऐसी बॉलें कराई थी जिस पर ना हार्दिक पांड्या ने इन्हें 3 छक्के मार दिए थे। और ऐसा एक बार नहीं हुआ है, काफ़ी बार हो चुका है शादाब खान पर, नवाज पर। ये दोनों इस टाइप के स्पिनर इनको 2-3 ना लगातार छक्के आराम से पड़ सकते हैं। तो ये एक बार नहीं हो गया, सिर्फ हार्दिक पांड्या पे हो गया, बाद में भी सीरीजों में इन्हें पड़े हैं 2-3 लगातार छक्के। पीएसएल में भी इन्हें पड़ते रहते हैं। नवाज को भी 3-3 छक्के पड़े हैं बहुत बार, इंटरनेशनल में भी, पीएसएल में भी। इंग्राम ने तो इन्हें 4 छक्के मारे थे कराची से जब इनका मैच हुआ था नवाज का, क्वेटा का। 19 का बता दिया, 8.73 का इकोनॉमी, एवरेज इनका 56.8। बहुत ही ज़बरदस्त एवरेज है इनका बॉलिंग में, 56.8। क्या ही बात है भाई, ऐसा स्पिनर तो होना चाहिए ऑलराउंडर हमारी टीम में। 26.9 डॉट रेशो, तो बहुत ही कम इनका डॉट रेशो है। तो 2020 में आ जाता है, अब 19 को छोड़ा, अब 20 से असली कहानी स्टार्ट होती है। 29 ओवर्स इन्होंने कराए हैं, 7 विकेटें हैं इनकी। 2020 में इनकी 7 विकेटें हैं, ठीक है। इकोनॉमी 8.66, 2 बार इनका इकोनॉमी इतना ज़्यादा रहा है 19 में 20 में। एवरेज इनका 35.9, जो कि बुरा है भाई, T20 में बुरा है, ODI में भी बुरा है, अच्छा एक एवरेज नहीं है। और डॉट रेशो 32.8। अब 21 में आ जाते हैं, मेरा गला सूख रहा है, काफ़ी बोल रहा हूँ मैं बहुत गुस्सा हूँ उन पे। मैं नहीं चाहता भाई कि आए चैंपियंस ट्रॉफी, इन्हें बैठना चाहिए, 1-2 साल डोमेस्टिक खेलें, दूसरे जो इन्होंने छुपा के रखे ना नीचे, वो आए भाई ऊपर, उन्हें मौका दें। मुझे नहीं अच्छा लगता भाई। 2021 आ गया, 60 ओवर इन्होंने तकरीबन बनाए, 59 ओवर कराए। 59 ओवर्स हैं इनके, 20 विकेट्स हैं इनकी। 2021 में 20 विकेट्स हैं, ठीक है। इकोनॉमी इनका 6.64 है, अच्छा हो गया इकोनॉमी। 19.6 का एवरेज है इनका, और 47.5 डॉट रेशो। तो भाई 21 में आप लोग बोले अच्छी परफॉर्मेंस हो गई, वो हो गई, क्या ही बात है। लेकिन भाई दुबई में इनका टूर्नामेंट हुआ था, दुबई में अच्छी बॉलिंग होती है भाई स्पिनर से, पाकिस्तान का होम ग्राउंड है, अच्छी परफॉर्मेंस इसी वजह से इन सबकी हुई थी भाई बॉलिंग में। ये पाकिस्तानी बॉलर्स को चढ़ा दिया गया, ये 21 से चढ़े थे भाई, 21 में काफ़ी अच्छी बॉलिंग हो गई थी इनसे, दुबई था इसलिए। और बाकी फेक टीम्स, सीरीज़ें बिल्कुल फेक टीम से हुई हैं इनकी 21 से 24 तक, आप मानो या ना मानो। न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ये 2 टीम्स। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया से कोई आप सीरीज़ ढूंढ के दिखा दें मेन टीम, जिसमें उनकी मेन टीम हो। ऑस्ट्रेलिया की तो फेक टीम से भी नहीं हुई है, शायद एक सीरीज़ हो गई हो 2023 वगैरह में भाई। तो इनसे भागे हैं, नौबत ही नहीं आई कि इनसे सीरीज़ कर लें। तो ये शर्म वाली बात है, जो भी इन्हें उठाता है भाई उसे शर्म आनी चाहिए कि क्यों उनकी तारीफ़ें कर रहा है। कोई हक नहीं बनता भाई ये तारीफ करने का, ये तो शर्मनाक परफॉर्मेंस है, शर्मनाक। इससे अच्छा तो भाई मेरे किसी दोस्त को खिला लो आप यार, उन्हें मौका दे दो, बहुत टैलेंट है भाई इस मुल्क में, बहुत टैलेंट है, आप उन्हें चांस दे सकते हैं, वो लोग खेलेंगे। तो 21 में यह है। चलो अब ये 21 में ऐसा हो गया तो कंटिन्यू रखें, अच्छा बॉलर बन गया, अच्छा एवरेज आ गया इसका, दोबारा से फॉर्म में आ गया तो कंटिन्यू हुए, देखते भाई कंटिन्यू होता है नहीं। 22 आ गया, 2022 आ गया, 75 ओवर इन्होंने कराए, 25 विकेट्स हैं इनकी, 25 विकेट्स। और इकोनॉमी इनका रहा है 6.79। तो इकोनॉमी इस बार फिर से सही है। एवरेज 20.6, एवरेज भी अच्छा है। 37.0 डॉट रेशो। तो भाई ये 2022 भी इनका वो फेक टीम से गारंटी ले लें, फेक टीम है भाई, फेक टीम। मैं फेक टीम की परफॉर्मेंस नहीं मानता हूँ। इवेंट आते हैं, असली टीमें आती हैं, फिर ही जाके आपकी परफॉर्मेंस नहीं होती। ना आयरलैंड के खिलाफ परफॉर्मेंस कर पाते आप, ना हांगकांग के खिलाफ, ना जिम्बाब्वे के खिलाफ, ना नेदरलैंड्स के खिलाफ। फिर आपसे ना इन टीमों के खिलाफ भी परफॉर्मेंस नहीं होती जब आप फेक टीम से ही खेलते रहते हैं। तो भाई सिर्फ आप न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका से खेलते रहिए, आप यही समझे, सिर्फ यही 2 टीमें मिलेंगी आपको वर्ल्ड कप वगैरह में, चैंपियंस ट्रॉफी में। चैंपियंस ट्रॉफी में आपके ग्रुप में न्यूजीलैंड, आप लगी हो भाई, शुक्र करें इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया नहीं आते आपके ग्रुप में। तो भाई अब देखते हैं कंटिन्यू रहता है 23 से 24। 23 में तो इन्हें असली टीमें मिल गई थी भाई, वर्ल्ड कप वगैरह हुए थे। 24 में भी असली टीमें मिली हैं, तो क्या इसमें इनकी ये परफॉर्मेंस बरकरार रही। 26 ओवर इन्होंने कराए, 6 विकेट सुनिए, इकोनॉमी इनका 7.54 हो गया, बढ़ गया इकोनॉमी। एवरेज इनका हो गया 32.7, जो कि अच्छा एवरेज नहीं है T20 का। डॉट रेशो 39.7 हो गया इनका। अब 24 पे आ जाते हैं, 23 ओवर 3 विकेट लिए इन्होंने, 9.61 इकोनॉमी। आज तक का सबसे हाईएस्ट इनका इकोनॉमी है 9.61, तकरीबन इन्होंने 10 करने की कोशिश करी है, और इंतहाई घटिया इकोनॉमी है। एवरेज इनका माशाल्लाह से 73.7 है,
तो एवरेज भी बहुत ही घटिया ही और ये इस बेस पर ये टीम में आएंगे, अगर आएंगे तो चैंपियंस ट्रॉफी में दूसरों का हक मारा जाएगा ही। तो डॉट रेशियो 31.2 है। तो ये है भाई इनका 2024 में इनकी यही परफॉर्मेंस है, 73.7 का इनका एवरेज है। और 2024 में भी खेले, इतना ज़्यादा कोई ड्रॉप नहीं रखा, वापस ला रहे हैं। 2025 में प्लान बना लिया इन्होंने, चैंपियंस ट्रॉफी में खिलाएंगे। इससे अच्छा भाई साजिद को खिलाओ, नुमान को खिलाओ, लाख गुना अच्छे स्पिनर्स हैं जिनका हक मारा गया है, जिन्हें चांस नहीं गया। 48 साल जाया कर दिए नुमान के, वो वहाँ पर साजिद भी बड़ा हो गया है, मीर हमजा 32 साल का हो गया। इन लोगों आपने खिलाया नहीं, छुपा के रखा भाई। अब मैं इनको आपको लास्ट 27 ओडीआई बता देता हूँ शादाब खान के, सही है ना। लास्ट 27 ओडीआईज में इनकी हैं 26 विकेटें, मतलब एक से कम विकेट लिए इन्होंने, सही है ना। एक मैच में एक से कम विकेट लिए, 26 विकेटें इनकी। और ये 2021 से 2023 तक के मैचेस हैं इनके, 2023 नवंबर, तो तकरीबन 3 साल हो गए, 21 से 22, 22 से 23, 23 से 24 नवंबर। तो ये 3 साल में 27 ओडीआईज में ना इनकी 26 विकेटें, तो ये 2024 तक ही खेले हैं ओडीआई। तो अब T20 आए हैं, तो 27 मैच ना बहुत हैं। 27 मैच तो आपके नहीं, साइम अयूब वगैरह खेले भी नहीं है, बहुत से प्लेयर इतने मैचेस तो खेले ही नहीं है जितने में ये लोग फ्लॉप हुए हैं, जिन्हें आप लोग कहते हैं इन्हें टीम में लाओ। पता नहीं क्यों कहते हैं भाई, इतने में तो ये लोग फ्लॉप हो गए जितने आप लोगों ने चांस नहीं दिया है। हैदर अली को भी इतने चांस नहीं मिले होंगे, चाहे बेकार प्लेयर हो जो भी हो, इतने मैच खेले नहीं। साइम अयूब ने इतने मैचेस नहीं खेले, शान मसूद ने आज तक 10 साल में इतने मैच नहीं खेले, उसे 14 ओडीआईस खिलाए हमने सिर्फ आज तक। और हालांकि वो 2013 में उनका डेब्यू हुआ था टेस्ट में, शान मसूद, तो आज तक इतने खेले, तो ये इतने में तो फ्लॉप हुए हैं। लास्ट 30 T20 बड़ी डील है, अगर इससे ही हम जज कर लेंगे लास्ट 30 मैचों की बेस पर हमें नई टीम में लिया है, तो 30 T20 में इनकी 22 विकेट्स हैं, 22 विकेट, मतलब एक मैच में एक से कम विकेट, 8 विकेट कम है, एक मैच में भी एक विकेट नहीं ली। तो ये 11 अक्टूबर 2022 से 2024 जून तक का है। ये लास्ट मैच इनका वर्ल्ड कप में हुआ था किसी बच्चा टीम से, आयरलैंड वगैरह से, तो ये उसमें खेले थे। तो बहुत ही कोई घटिया परफॉर्मेंस है। और अगर इन दोनों को हम जोड़ दें ना, तो टोटल 57 मैचेस हैं और विकेट्स इनकी 48 है 2021 से 2024 तक। और लास्ट 7 T20 में इनकी सिर्फ एक विकेट है। अगर लास्ट 7 मैचों की भी देखा जाए, इतने तो दूसरों को चांसेस नहीं मिले ना, 7 मैचों के चांसेस भी नहीं मिले हैं। आप जिसको भी बोले इतने चांसेस ही नहीं मिले। मीर हमजा ने आज तक नहीं खेला है, खुर्रम शहजाद ने नहीं खेला है, साजिद, नोमान, मीर हमजा, शान मसूद, हैदर अली, और भी प्लेयर्स हैं। आपका एक वो है मिन्हास, अरफात मिन्हास, बड़ा अच्छा स्पिनर है, 3 T20 खिलाए, उसे ड्रॉप कर दिया अभी। वो कराची किंग्स में होंगे इस बार PSL में, देखते हैं कराची किंग्स वाले उन्हें चांस दे दें, पता नहीं आएंगे टीम में या नहीं आएंगे, उम्मीद है कि आ जाए। बड़े अच्छे स्पिनर हैं वो, अभी खेले थे जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज, अच्छी बॉलिंग कराई थी। शराब को ही क्यों देना है, इन लोगों को लाए ना यार। लास्ट 9 ओडीआई में इनकी 4 विकेट है, तो टोटल जो ये हुए हैं आपके 16 मैचेस में इन्होंने टोटल 5 विकेटें ली हैं लास्ट T20 और ओडीआई कब लगे। तो इस बेस पे तो बिल्कुल भी इनकी जगह नहीं बनती है टीम में। आमिर जमाल भी हक पाए, वो भी टीम में आएंगे, वो भी खेलें इनकी जगह। आमिर जमाल भी खेल सकते हैं, साजिद भी, नोमान भी, मीर हमजा भी, ये लोग खेल सकते हैं इनकी जगह आराम से। अरफात मिन्हास, सुफियान मुकीम, अबरार, इनकी जगह बनती है शादाब खान के बजाय, इन सब की जगह बनती है। तो उन सबको आपने इतने मैचेस नहीं खिलाए, ये लोग फ्लॉप हुए। लास्ट 50 मैच में फ्लॉप है ये, 50 मैच यार, उन लोगों ने नहीं खेले, इतने मैचेस ही नहीं खेले जितने में लोग फ्लॉप हुए हैं। तो इनके फैन ना बने, क्रिकेट के फैन बने। और ये इंतहाई घटिया परफॉर्मेंस है। अभी जो बहरिया क्लब हो रहा था उसमें कोई परफॉर्मेंस नहीं है शायद आपकी, उससे पहले T10 लीग खेले, उसमें भी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। तो कोई तुक ही नहीं है इनका टीम में वापस आने का। आ रहे हैं तो फिर आप समझ जाएं क्या कैसे सेटिंग हो रही हो, कैसे चक्कर हो रहा है भाई, और क्या सीन चल रहे हैं, कैसे ये टीम में वापस आ रहा है, ये तो ऊपर वाला जानता है। आप लोग भी जानते हैं और हम भी जानते ही हैं, लेकिन ऊपर वाले को सबसे अच्छा पता है। तो यही सीन है, कोई परफॉर्मेंस नहीं 2019 से 24 तक, और इनकी कोई टीम में जगह नहीं बनती है। नए बच्चों को चांस दें, उन्हें चांस दें जिन्हें चांस नहीं दिए, और जिनके कैरियर्स आए हुए हैं, मुझे चांस दे दें इनके बजाय, मैं इनसे अच्छा खेल लूँगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।